नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दामिनी और आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे रामनगर नैनीताल के रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय की। आपको बता दें, इस चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का मार लगा हुआ है। एक और सरकारी अस्पताल जहां गरीब अपना इलाज करवाने जाता है, तो वहीं उसी अस्पताल में मरीजों से इलाज के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं, मोटी रकम वसूली जाती है। साथ ही साथ मरीजों को सही समय से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, डॉक्टर्स पर मरीजों ने आरोप लगाया है कि मरीजों से इलाज के नाम पर काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं, साथ ही साथ उन्हें सही समय से इलाज नहीं दिया जाता। और ये सब कुछ जब हमारी टीम, देश न्यूज़ की टीम अस्पताल पहुंची, मरीजों से बात की, तो मरीजों ने ये चीज़ें साफ तौर से कही। आइए आपको सुनाते हैं कि मरीजों ने क्या कुछ कहा। आप यहाँ कैसे आ गए? हम दिखाने मम्मी की तबीयत खराब है, इनको दिखाना आए थे। अब यहाँ जाँचें वगैरह लिखी गई हैं, तो उसकी फुल पेमेंट ली है इन लोगों ने। हमने कहा सरकारी हॉस्पिटल मतलब अब सरकारी कुछ भी नहीं है इसमें, तो काफ़ी रकम दी उसके लिए। फिर आयुष्मान के लिए कहा तो उसके लिए भी मना कर दिया है कि आयुष्मान नहीं लगेगा, नहीं चल रहा। तो सरकारी अस्पताल में आयुष्मान क्यों नहीं लगेगा? पता नहीं क्या दिक्कत है, मतलब वही प्राइवेट में चल रहा है, वही यहाँ चल रहा है। क्यों आए? मरीज को लेकर आए। क्या मरीज की समस्या है, क्या दिक्कत है? बाहर भी है, मतलब कि समस्या है, तभी तो आए हैं यहाँ को लेकर। हाँ। क्या डॉक्टर देख नहीं रहे क्या? अभी डॉक्टर आए नहीं। अच्छा, अभी डॉक्टर नहीं आए। तो आपने किसी उच्च अधिकारी से नहीं पूछा कि इतनी लेट क्यों आए डॉक्टर? अब किससे पूछे हम? यहाँ हमें तो ये बताना कौन सा अधिकारी कहाँ बैठे। मैं तो अभी आ रहा हूँ। रात गया था बच्चे, मतलब कि दवाई लेके गए हैं, तो कोई अमल नहीं हुई, फर्क ही नहीं हुआ। अस्पताल में इलाज मिलता है आप लोग को यहाँ? देखो, हम तो बहुत दिनों में आज ही आए रखे, ये भीड़ भड़ाका बहुत हो रहा है यहाँ से वहाँ सब बैठे पड़े। अभी कोई डॉक्टर तो कोई आया नहीं है। तो जिस तरह से आपने सुना कि मरीजों को क्या समस्याएं थी, मरीजों ने अपनी समस्याएं बताई, वहीं इस मुद्दे पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं अजय सैनी जी। अजय सैनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर जो अस्पताल है संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में, उसकी क्या स्थिति है, किस तरह से कार्य हो रहा है, मरीजों को क्या परेशानी है, किस तरह से इलाज किया जा रहा है, सारी चीजें विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। अजय सैनी जी। दामिनी, मैं बता दूं, हमारे देश टीम की जो टीम पहुंची हॉस्पिटल में, और यहाँ देखा गया है कि यहाँ पर जो है कुछ चैम्बर में डॉक्टर बैठे हैं और कुछ चैम्बर में भी डॉक्टर 11 बजे तक नहीं बैठे हैं जी। तो जिस तरह से आपने देखा, अभी हमने पॉलिटिकल एडिटर अजय सैनी जी से बात की, वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है और वहाँ की स्थितियाँ हम उनसे और आगे भी जानेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, जैसे अभी तक पता चला है कि क्योंकि 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि कई चैम्बर्स में डॉक्टर बैठे हैं, कई चैम्बर्स में डॉक्टर नहीं बैठे। साथ ही साथ जब हमने मरीजों से बात की थी, वो महिला ने जब कहा कि ऐसा हो रहा है कि जो मरीज है, इलाज के लिए मरीजों से काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। अब प्राइवेट अस्पतालों में भी जो वही चीज़ है, सरकारी अस्पतालों में भी वही चीज़ है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ यही उठता है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों से ही पैसे वसूले जाएंगे बड़ी ज़्यादा मात्रा में, तो फिर प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल में फ़र्क क्या रह जाएगा? क्योंकि जो एक गरीब मरीज होता है, गरीब मनुष्य, गरीब इंसान अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल का रुख करता है। जाहिर तौर पर वो प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड नहीं कर पाता। अब अगर सरकारी अस्पताल में ही उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, उसके साथ भारी मात्रा में उससे पैसे मांगे जाएंगे, डिमांड की जाएगी, तो आखिर बेचारा मरीज जाए तो जाए कहाँ और अपना इलाज कहाँ करवाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है अस्पताल प्रशासन पर भी, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के अमले पर भी, कि आखिर इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों है और अव्यवस्थाएं क्यों है, क्यों इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो वहीं मैं अजय सैनी जी से और अधिक जानकारी लेना चाहूंगी। अजय सैनी जी, और किस तरह के हालात है अस्पताल में, विस्तार से बताइए। हेलो जी अजय सैनी जी। हाँ, मैं दामिनी जी आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के हालात हैं, यहाँ पर हमने कुछ तीमारदारों से, मरीजों से बात की, तो कुछ मरीज
एक महिला मरीज ने कहा है कि हम लोग जो है गुलरगोद से आए हैं और गुलरगोद बहुत दूर है यहाँ जी। से, और उनसे जो है यहाँ पर जो है इलाज के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, कभी नहीं। और किस तरह से मतलब अस्पताल की क्या स्थिति है पूरी? अस्पताल की स्थिति यहाँ आपको मैंने दिखाया हो, देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर है, और डॉक्टर टाइम से नहीं बैठे हैं, 11 बज गए और अभी कुछ डॉक्टर कुछ चैम्बरों में बैठ गए हैं, कुछ डॉक्टर नहीं बैठे हैं। ये आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। अभी कोई भी स्थिति यहाँ पर जो है, मरीज बहुत परेशान है और कोई भी डॉक्टर अभी यहाँ बैठा नहीं है। काफी डॉक्टर, कुछ डॉक्टर बैठे हैं, कुछ डॉक्टर नहीं बैठे हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर है इस वक्त, और 11 बज गए हैं। लोग एक्चुअली पहाड़ से लगा हुआ हॉस्पिटल है और दूर दूर से लोग यहाँ चमारदार यहाँ पर मरीज लोग आते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो लाइन दिखाएं, भीड़ कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो अजय सैनी जी, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ, मरीजों को किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस अस्पताल में? क्या क्या दिक्कतें आ रही है मरीजों को? देखिए दामिनी जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो है यहाँ पर परेशान हैं और जो है उनको टाइम से दवा नहीं मिल रही है, उनको टाइम से दवा नहीं मिल रही है और टाइम से डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। 11 बज गए हैं और अभी डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं। जी, वहीं हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना कनेक्ट हो चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी धन्यवाद। सूर्यकांत जी, जिस तरह से चीजें सामने आ रही है संयुक्त चिकित्सालय रामनगर नैनीताल की, जहां पर मरीजों को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, वहीं इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है डॉक्टर्स द्वारा, क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, हाल पूरे प्रदेश का है। जी। पूरे प्रदेश में राजधानी में अगर आप आ जाए तो राजधानी से लेकर के और जो बड़े जिले हैं, जो तराई के जिले हैं, जी, और आप सुदूर पर्वतीय इलाकों के जनपदों को छोड़ दें, वहाँ के अस्पतालों को, पीएचसीज को, सीएचसीज को छोड़ दें। जी, मैं आपसे उन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पूरी सरकार, पूरा शासन, पूरा प्रशासन, पूरा अमला, पूरा विपक्ष, सब कुछ होने के बाद भी देहरादून अगर राजधानी में आप आ जाएंगे और राजधानी के सरकारी अस्पतालों में या मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएंगे तो जितना बुरा हाल है, आप उससे पूरे राज्य के उन सुदूर इलाकों के अस्पतालों की, पीएचसीज की, सीएचसीज की तस्वीर की कल्पना कर सकते हैं, जहां कई कई किलोमीटर पैदल चल करके लोग अस्पताल पहुंचते हैं। जी, राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं धराशायी हैं। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के पूरी सरकार केवल और केवल चुनाव, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम, केवल और केवल जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी मजार जिहाद, कभी कोई जिहाद, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। पूरी सरकार इसी काम में लगी हुई है। बाबाओं के बड़े बड़े आयोजन करा रहे हैं, बाबाओं को बुला करके उनसे पूरे प्रदेश के अंदर अंधविश्वास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनका विज्ञान से, इनका स्वास्थ्य से, इनका अस्पतालों से। सूर्यकांत जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरी सरकार चुनाव में लगी हुई है और विज्ञापन में लगी हुई है और दूसरी चीजों में लगी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बेहाल है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप विपक्ष के तौर पर इस पर क्या कर सकते हैं? विपक्ष के तौर पर हम ये कर सकते हैं कि देखिए 7 वर्षों से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी। मैं आपको अगर कोरोना काल में ले जाऊं, 15 मार्च 2020 को पहला कोरोना का केस उत्तराखंड में आया था। विपक्ष का सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का उपाध्यक्ष होने के नाते हम जिस दिन पहला केस आया था, सबसे पहले दून अस्पताल, जो यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है, उसमें सरकारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए गए। उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने हमको 28 दिन क्वारंटीन कर दिया, मतलब जबरदस्ती नजरबंद कर दिया घर में, और कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों की मौत हुई, जिस प्रकार से लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर गए, जिस प्रकार से शमशान घाट में और कब्रिस्तानों में लाइन लगी, ये सरकार का उस समय का। और आपको बताऊं कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दिन पूरे कोरोना काल में, पूरे लॉकडाउन में अपने घर से बाहर नहीं निकले। स्वास्थ्य मंत्री भी थे वो, उसमें कोई इंडिपेंडेंट स्वास्थ्य मंत्री नहीं था। आप मेरी बात, मैं जो आप कह रहा हूँ कि विपक्ष के नाते, आपने मेरा सवाल किया कि विपक्ष के नाते आप क्या कर रहे हैं। जी, मैं सवाल यही कर रही हूँ कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये नहीं हम जानना चाहते। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि विपक्ष के तौर पर आप क्या कर रहे हैं। विपक्ष के तौर पे मैं मेडिकल कॉलेज खोल सकता हूँ क्या? डॉक्टर की नियुक्ति कर सकता हूँ क्या? दवाएं दे सकता हूँ क्या? विपक्ष के नाते हम अपनी आवाज उठाते हैं। हमने त्रिवेंद्र सरकार जब थी तब ये मांग करी कि एक इंडिपेंडेंट स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ।
हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमेशा स्वास्थ्य विभाग एक मंत्री के पास रहा और उसके पास और कोई विभाग नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है और इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन राज्य में जो इस समय भाजपा की सरकार है उसमें स्वास्थ्य मंत्री कई महकमे संभाल रहे हैं और आधा समय उनका अलग अलग राज्यों में चुनाव में प्रचार करने में रहता है। उनको कोई लेना देना नहीं है उत्तराखंड के अंदर कोई मरता है तो मरे। डेंगू के कारण उत्तराखंड में राजधानी में आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 3 महीनों में डेंगू से देहरादून में दर्जनों नहीं सैकड़ों मौतें हो गई। आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष के नाते क्या करते हैं, हम सबसे पहले अस्पतालों में पहुंचते हैं, अस्पतालों में व्यवस्था देखते हैं, नहीं होती तो हम सरकार से बात करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का काम यही है कि अगर सरकार काम न करे तो हम उसका विरोध करें और उसके खिलाफ आवाज उठाएं। उसको हम सड़क में और सदन में दोनों जगह एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम इस आवाज को लगातार उठाते रहते हैं। आप अगर देहरादून के अपने नामानिगार से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि देहरादून में सबसे पहले जब डेंगू फैलना शुरू हुआ तो हम अस्पतालों में जाकर के हमने दौरा किया, हमने सरकार की आंखें खोलने के लिए कई बार धरने प्रदर्शन किए। सूर्यकांत जी, मैं ये जानना चाहूंगी, इस वक्त जो मामला सामने आया है संयुक्त चिकित्सालय का रामनगर के नैनीताल का, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना इसके लिए आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं सरकार को बता रहा हूँ कि सरकार निकम्मी है, निठल्ली है। स्वास्थ्य मंत्री सबसे बेकार और रद्दी स्वास्थ्य मंत्री है, उसका कोई काम धाम नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आप सुने तो कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी है, मर्यादाओं के अंदर रहते हुए, चाहे रामनगर का मामला हो, चाहे देहरादून के कोरोनेशन का मामला हो, चाहे दून अस्पताल का मामला हो, चाहे उत्तरकाशी का मामला हो, इन स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस हमेशा आवाज उठाती रही है और आपने ध्यान आकर्षित किया है। इस बारे में मैं राज्य के जो स्वास्थ्य सचिव है उनसे भी बात करूंगा। इस बारे में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जो सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन का काम है वो भी करेंगे। निश्चित तौर पे आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा आप संज्ञान में लाए हैं, इस पर हम कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी होने के नाते सरकार की आंखें खोलने के लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्यकांत जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमें सहयोग करने के लिए। वहीं वापस मैं अजय सैनी जी आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो वहाँ पर डॉक्टर्स है अस्पताल में, उनकी क्या स्थिति है और वो किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ दामिनी, कुछ डॉक्टर तो बैठे हैं और कुछ डॉक्टर 11 बज गए, 11:30 बजे होने वाले हैं, कुछ डॉक्टर नहीं बैठे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मरीजों की यहाँ लाइन लगी हुई है और भीड़ लगी हुई है दामिनी। तो डॉक्टर्स की क्या प्रतिक्रिया है, डॉक्टर्स का क्या कहना है इस चीज पर, जब उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि उनसे मोटी रकम वसूली जाती है मरीजों से, वो डॉक्टर्स पैसे वसूल रहे हैं इलाज के नाम पर, तो उस पर डॉक्टर्स की क्या प्रतिक्रिया, डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टरों से हमारी कोई बात नहीं हुई है, सीएमएस से बात हुई है। सीएमएस का आपको हमने नंबर दिया है, आप उनको लाइन पे लीजिए, उससे पूछिए कि आपके हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका क्या रवैया है, मरीजों को लेकर क्या कहना है? अजय सैनी जी आ रहा चल रहा है अजय सैनी जी। हम मैं बात डॉक्टर से मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ एक मैम डॉक्टर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा जी। हाँ मेरे साथ एक डॉक्टर मैम जुड़ी है यहाँ, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। मैम अभी हम लोग डॉक्टर यहाँ पर कुछ मरीजों से हमने पूछा तो उन्होंने कुछ हमें ऐसे जवाब दिए कि उन्होंने कहा यहाँ पर जो है पैसे लिए जाते हैं और इलाज भी टाइम से नहीं मिलता। अब तो मैं आपका क्या कहना है? यहाँ पे टाइम से मिलता है और पैसे कुछ नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम चीजों के लिए कार्ड यूज होता है। पहली चीज कार्ड लगता है तो बहुत ही बेड मिनिमम चार्जेस होते हैं मटीरियल के साथ। हेलो ठीक है अजय सैनी जी, मैंने ये चीज सुन ली। वहीं मैं बता दूं हमारे साथ सीएमएस जुड़ चुकी है चंद्रा पंत जी। चंद्रा पंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी धन्यवाद। चंद्रा पंत जी, जिस तरह से रामनगर के जो संयुक्त चिकित्सालय है वहां का मामला सामने आया है, मरीजों का कहना है कि डॉक्टर्स द्वारा इलाज के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, वहीं समय पर डॉक्टर्स देख नहीं रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है, इस पर क्या कहना आपका? देखिए हमारा जो हॉस्पिटल है ना वो पीपीपी मोड में चलता है जी, तो सारी व्यवस्थाएं जो हैं पीपीपी मोड वाले जो जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है वो देखते हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं, क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? जो भी मामला हमारे संज्ञान में होता है वो हम जो है उसको
उसकी जांच करके। तो जो भी- चंद्रापंत जी, आप अस्पताल की सीएमएस है, ठीक है, आप एक जिम्मेदार पद पर है। अगर आपके अस्पताल में इस तरह की चीजें हो रही है तो ये मामला आपके संज्ञान में होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आपकी आवाज नहीं आ रही। चंद्रापंत जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप अस्पताल की सीएमएस है, आप एक जिम्मेदार पद पर है। अगर आप जिम्मेदार पद पर है तो ये जो मामला है वो आपके संज्ञान में होना चाहिए, लेकिन आप कह रही कि आपके संज्ञान में नहीं है, तो क्यों नहीं है ये मामला आपके नहीं, संज्ञान? अलग अलग मामले हैं। जब कोई हमसे कंप्लेंट होती है तो हमारे संज्ञान में मामला होता है। और उसका मतलब हम आप जांच भी करते अस्पताल हैं। का निरीक्षण नहीं करती और राउंड पे नहीं रहती, अस्पताल में ध्यान नहीं देती, इसलिए आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है, ये समझूं मैं? मतलब जब कोई कंप्लेन करेगा तब आपको पता चलेगा, आप अस्पताल में राउंड पे नहीं रहती है या टाइम टू टाइम ध्यान नहीं देती है, इसलिए आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है? चंद्रपंत जी, चंद्रपंत जी, शायद चंद्रपंत जी की आवाज़ नहीं आ रही है या फिर वो जवाब नहीं दे पा रही है। मैं अजय सैनी जी वापस आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि पीपीपी मोड पर अस्पताल संचालित है, तो इस तरह की चीज़ें हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन मैं आपको बता दूं दामिनी जी, इस तरह की जो चीजें यहाँ पर हो रही है, जी अजय सैनी जी, सरकार इस पर संज्ञान लेती है। धामी सरकार एक तरफ कहती है कि हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, जी एक तरफ धामी सरकार बोलती है कि हम धरातल पे काम कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं आपने देख ही रहे हैं कितनी चरमरा गई है यहाँ पर। अभी सूर्यकांत धस्माना जी ने यही बोला था कि प्रदेश सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि एक स्वास्थ्य विभाग जो है एक बहुत अहम विभाग है उत्तराखंड में। तो ये देखा जाए कि कल हमने धन सिंह रावत जी जो स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने, जब हमने हरिद्वार का मुद्दा उठाया था तो उन्होंने कहा कि मैं सीएमओ से बात करूंगा। तो वही देखा है कि यहाँ पर जो है, इस पर देखिए आप कितनी भीड़ है यहाँ और इलाज भी डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सरकार का मतलब जिला प्रशासन है हॉस्पिटल का, उसको देखे इस मुद्दे को। जी दामिनी। तो अजय सैनी जी, इस तरह की जो चीजें हो रही है, मैं पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह की चीजें, इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं अस्पताल में, मरीजों को कितने समय से इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं दामिनी जी, जो यहाँ पर 11 बज गए हैं, कुछ मैंने आपको फिर अभी भी कहा है, कोई डॉक्टर चैम्बरों में बैठे हैं, कुछ नहीं बैठे हैं, लेकिन यहाँ रफ्तार जो है डॉक्टरों की बहुत कम है और इसीलिए भीड़ लगातार है। एक छोटा सा ये अस्पताल शहीद हॉस्पिटल है ये, और इतनी शहीद हॉस्पिटल में भी इतनी जो भीड़ होगी तो ये फिर बड़े हॉस्पिटल में जैसे मेडिकल कॉलेज है या जिला चिकित्सालय, तो उसमें क्या होगा दामिनी? और वहीं अजय सैनी जी, जिस तरह से चीजें हो रही है, जो सूर्यकांत जी ने इल्जाम लगाए हैं सरकार के ऊपर, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारे दौर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें की है, कई तरह से विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी हकीकत क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, यहाँ पर जो है हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सरकार जो है दूसरी बार भाजपा की आई है। तो ये तो फिर जो है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत है, उनको देखना चाहिए कि बीमारों को क्या यहाँ पर दवाइयाँ मिल रही हैं। अजय सैनी जी, मैं आपको माफ कीजिएगा, आपके पास फिर आऊंगी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, धन सिंह रावत। धन सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो देश न्यूज में। धन सिंह रावत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, दरअसल एक मामला सामने आया है रामनगर नैनीताल के संयुक्त चिकित्सालय का, जहाँ पर ये चीज़ सामने आई है कि मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं इलाज के नाम पर, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर समय पर इलाज नहीं कर रहे हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? हेलो धन सिंह जी, कहाँ, कौन से हॉस्पिटल की बात है? जी, मैं रामनगर संयुक्त अस्पताल है, संयुक्त अच्छा, जो पीपी मोड़ पे है ना? जी जी जी। हाँ, तो अगर कोई दिक्कत होगी तो हम पीपी मोड़ से हटा देंगे उनको, कोई समस्या होगी तो। जी। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी धन सिंह रावत जी, सूर्यकांत धस्माना जी से हमारी बात हुई थी इसी मुद्दे पर, अभी हमारे साथ कुछ देर पहले वो लाइन पे कनेक्ट थे। जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने पूरा आरोप सरकार पर लगाया, और उनका कहना है कि सरकार चुनाव में ध्यान दे रही है, दूसरी चीजों पर ध्यान दे रही है, पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप सुनिए जी। वो पीपी मोड़ पे है, और अगर जनता का दिक्कत हो रही है, इलाज ढंग से नहीं हो रहा, तो हम हटा देंगे उनसे, हमें क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल। नहीं, ठीक है जी। एक और सवाल मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह सूर्यकांत जी ने आरोप लगाया है
कि सरकार जो है, प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार, वो ध्यान दे रही है बाकी चीजों पर, चुनाव पर ध्यान दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नहीं ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज पर? सुनिए आप, जितना भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य व्यवस्था में ध्यान दे रही है, कांग्रेस ने 60 साल में कुछ किया हुआ तो इतनी दिक्कत होती कभी क्या? जी, तो सर फिर इस तरह के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम कई सारे मुद्दे उठा चुके हैं अस्पतालों के उत्तराखंड से, तो इस तरह के मामले फिर क्यों लगातार सामने आ रहे हैं? ठीक है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? सर, स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ नहीं मतलब आगे नहीं बन पाएंगे चर्चा में, और फोन अपना कट कर चुके हैं। वहीं मैं अजय सैनी जी वापस आपके पास आना चाहूंगी। हमने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की जो कि भाजपा सरकार से हैं, वहीं हमने प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना जी से भी बात की। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो चीजें हो रही है इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि अगर हम भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी और ये सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन इन चीजों पर प्रशासन किसी तरह से कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, और आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, वहीं अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था, उन्होंने संज्ञान लिया है, और संज्ञान लेने का उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यहाँ पे मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ के जो स्टाफ है उसको हटा देंगे, दूसरा स्टाफ ले लाएंगे। तो वहीं कांग्रेस को या बीजेपी को आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। अरे यार, इधर से लाओ ना, आरोप या प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो मरीज यहाँ पर बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। मेन चीज है कि कांग्रेस से बीजेपी नहीं, मेन चीज है जो तीमारदार दूर से आ रहे हैं, जो मरीज यहाँ दूर से आ रहे हैं, उनको टाइम से इलाज मिलना चाहिए, टाइम से दवाई मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय सैनी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जिस तरह से रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय का ये मामला सामने आया था, रामनगर नैनीताल का, जहां पर मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं इलाज के नाम पर, और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में कोई फर्क नहीं रह गया। हालांकि ये चीज सामने आई है कि जो अस्पताल है वो पीपीई मोड पर संचालित है। वहीं इस मामले पर हमने प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना जी से बात की। उनका कहना है, उन्होंने पूरी तरह से सरकार पर आरोप लगाया है, भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। साथ ही साथ उनका ये कहना भी है कि वो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी कोशिश करेंगे। और साथ ही जब हमने स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के धन सिंह जी रावत, उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि अगर मरीजों को किसी तरह की परेशानी हो रही है तो अस्पताल को पीपी मोड से हटा दिया जाएगा। अगर मरीजों को सही तरह से इलाज नहीं मिल रहा है तो इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक मरीजों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और कब ये जो बातें कही गई है आज इस चर्चा में, जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि अगर मरीजों को परेशानी हो रही है तो पीपी मोड से अस्पताल को हटा दिया जाएगा, या फिर जो विपक्ष है उसकी तरफ से भी विरोध किया जाएगा, आवाज उठाई जाएगी। देखना दिलचस्प ये होगा कि ये जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं, क्या इन दावों पर अमल किया जाता है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए देश न्यूज पर। नमस्कार।